जय हिंद। कैसे हो प्यारे बच्चों। दशम कक्षा में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत। आज मैं आपके लिए निबंध भाग में से निबंध सदाचार का तावीज लेकर आई हूँ। ये श्री हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है। ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। हरिशंकर परसाई जी जो है, इन्होंने राजनीतिक सामाजिक जो व्यवस्था है उस पर बड़े ही अपने निबंधों के माध्यम से प्रहार किया है। व्यंग्यात्मक शैली में इन्होंने ये निबंध लिखा है। इस निबंध में इन्होंने बताया है कि भ्रष्टाचार क्यों पैदा होता है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इसके उपाय बताए हैं। और इन्होंने बताया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक सदाचारी नहीं बनाया जा सकता जब तक भ्रष्टाचार के मौके खत्म ना हो, और भ्रष्टाचार के मौके तब तक खत्म नहीं हो सकते जब तक हर कर्मचारी को संतोषजनक वेतन नहीं मिलता और आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती। जब हर कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा मिल जाएगी, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छा वेतन मिलेगा, तो वो भ्रष्टाचार या रिश्वत जो है वो नहीं लेगा। तो इसी निबंध में उन्होंने ये बहुत ही व्यंग्यात्मक शैली से प्रस्तुत किया है कि राजा है, राजा के दरबार में हो हल्ला मचा है कि भ्रष्टाचार फैल गया है। राजा दरबारियों को बुलाता है कि सुना है दरबार में, राज्य में जो है भ्रष्टाचार फैल चुका है। तो दरबारी वो कहते हैं कि कैसा है भ्रष्टाचार, दिखने में कैसा है। तो दरबारी कहते हैं कि राजन, हमें तो नहीं पता, क्योंकि हमारी आंखें तो केवल आपकी विराटता देखती है, हमें तो वो नजर ही नहीं आएगा कहीं मिल भी गया तो। फिर वो बताते हैं कि एक विशेषज्ञ है, उनको बुलाते हैं, वो ढूंढ सकते हैं कि भ्रष्टाचार क्या पूरे राज्य में फैला हुआ है, वो उसे ढूंढ निकालेंगे। विशेषज्ञों को बुलाया जाता है, तो उनको उनका काम समझाया जाता है। तो वो 2 महीने के बाद छानबीन करके लौटते हैं। तो राजा खुश होता है कि उनको भ्रष्टाचार मिल गया। कहता है कि दिखाओ मुझे कैसा है, उसका एक नमूना दिखाओ मुझे, दिखने में वो कैसा है। तो विशेषज्ञ जो है राजा को बताते हैं कि राजन, ये जो भ्रष्टाचार है बहुत ही सूक्ष्म है, अगोचर है, सर्वव्यापक है, इसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। तो वो राजन कहता है कि क्या ये ईश्वर है, ये सारे गुण तो ईश्वर में होते हैं। तो वो कहते हैं कि अब ये ईश्वर ही हो चुका है, ये पूरे राज्य में फैल चुका है। तो राजा चिंतित होते हैं, वो पूछते हैं कि इसे कैसे खत्म किया जा सके। तो विशेषज्ञ बताते हैं कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था को बदलना होगा, उसमें परिवर्तन करने होंगे, तब जाकर ये जो भ्रष्टाचार है इसे खत्म किया जा सकेगा। तो राजा जो है इसके ऊपर सोचता है, चिंतित हो उठता है, दरबारियों को बताता है कि मैं बहुत चिंता में हूँ कि पूरी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार मैं परिवर्तित करूं। तो दरबारी एक दिन दरबार में एक साधु को पकड़कर लाते हैं और राजा को बताते हैं कि ये बड़ा तपस्वी है, इसने एक ताबीज बनाया है जिसमें से सदाचार के स्वर निकलते हैं, जिसकी कलाई पर बांधो वो सदाचारी बन जाता है, वो वो रिश्वत नहीं लेगा। तो राजा बहुत खुश होते हैं कि इतना आसान तरीका निकल आया, मुझे अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। तो वो साधु को सदाचार के तवीज बनाने का ठेका दे देता है और तवीज बनवाए जाते हैं, सभी कर्मचारियों में, कार्यालयों में बांट दिए जाते हैं। फिर राजा खुश होता है कि अब मैं देखूं तो जाकर कि क्या ये तवीज जो है अपना सही काम करता है। महीने की 2 तारीख होती है, तो राजा एक किसी कार्यालय में जाता है, तो उसको काम बताता है कर्मचारी को, फिर 5 का नोट देता है। वो कर्मचारी उसके साथ राजा को 5 का नोट राजा से लेना मना कर देता है और उसको डांटता है कि तुम्हें पता नहीं है रिश्वत लेना पाप है। राजा बड़ा खुश होता है कि मेरे राज्य में जो कार्यालय है उसमें के जो कर्मचारी हैं ये बहुत ही सदाचारी बन गए हैं। उसके बाद फिर राजा महीने के आखिर में जाता है, तो फिर वो काम करवाता है, पैसे देता है, रुपए देता है, तो वो कर्मचारी आराम से नोट लेकर रख लेता है। तो राजा बड़ा हैरान होता है, फिर उससे पूछता है
कि पहली 2 तरीकों में आया था तो तुमने रिश्वत लेना पाप है ये कहा था, और आज तुमने ये रिश्वत जो है बड़ी आसानी से मुझसे पकड़ ली। तो राजा कहता है कि क्या इस तवीज ने बंद कर दिया काम करना? तो तवीज में से स्वर निकल रहे थे कि आज तो 31 है, ले लो। तो इसके माध्यम से जो लेखक है उसने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जो मनुष्य है वे अपने विचार और आदर्श समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल देते हैं। अब देखो, जहाँ वही आदमी जो है सदाचारी था 2 तारीख को, क्योंकि उसे वेतन मिला था 1 तारीख को, उसके पास पैसे थे, उसको पैसे की जरूरत नहीं थी, तो उसने रिश्वत नहीं ली। अब 31 हो गई, जरूरतें पूरी करते करते पूरे महीने में उसके पैसे खत्म हो चुके हैं। तब उसको जरूरतों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए उसने रिश्वत आराम से ले ली। और वही जो 2 तरीकों उसके विचार थे कि रिश्वत लेना पाप है, अब 31 को वो बदल गए क्योंकि परिस्थितियां बदली हुई हैं। तो इसके माध्यम से लेखक ने ये बताना चाहा है कि अगर हमने भ्रष्टाचार को खत्म करना है, उसके मौके खत्म करने हैं, तो उसके लिए हर कर्मचारी को संतोषजनक वेतन मिलना चाहिए, जिससे उसकी जरूरतें पूरी हो सके, बेसिक जरूरतें जो है पूरी हो सके। तब जाकर जो है सदाचारी बनाया जा सकता है, और किसी को सदाचारी हम जबरदस्ती नहीं बना सकते। इसके लिए उसे आर्थिक सुरक्षा देनी होगी। हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए, संतोषजनक वेतन मिले, तो सभी कार्यालयों में कोई रिश्वत नहीं लेगा। तो ये था निबंध सदाचार का तवीज। बड़ी ही व्यंग्यात्मक शैली से लेखक ने हमारे सामने जो प्रस्तुत किया है। तो आइए आगे हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न: राजा ने राज्य में किस चीज के फैलने की बात दरबारियों से पूछी? उत्तर: राजा ने राज्य में भ्रष्टाचार फैलने की बात दरबारियों से पूछी। प्रश्न: राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम किसे सौंपा? उत्तर है, राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम विशेषज्ञों को सौंपा। प्रश्न: एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने किसे पेश किया? उत्तर: एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया। प्रश्न: साधु ने राजा को कौन सी वस्तु दिखाई? साधु ने राजा को सदाचार का तावीज दिखाया। प्रश्न: साधु ने तावीज का प्रयोग किस पर किया? साधु ने तावीज का प्रयोग कुत्ते पर किया। तवीजों को बनाने का ठेका किसे दिया गया? तवीजों को बनाने का ठेका साधु को दिया गया। प्रश्न: राजा वेश बदलकर पहली बार कार्यालय कब गए थे? राजा वेश बदलकर पहली बार कार्यालय 2 तारीख को गए थे। प्रश्न: साधु को तावीज बनाने के लिए कितनी पेशगी दी गई? उत्तर: साधु को तावीज बनाने के लिए 5 करोड़ की पेशगी दी। प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दें। प्रश्न: दरबारियों ने भ्रष्टाचार न दिखने का क्या कारण बताया? उत्तर है, दरबारियों ने कहा, सुना है कि भ्रष्टाचार बहुत बारीक होता है और हमारी आंखें तो आपकी विराटता देखने की आदी हो गई हैं। हमें बारीक चीज दिखाई नहीं देती, हमारी आंखों में तो आपकी सूरत बसी है। प्रश्न: राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की? उत्तर: राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से इसलिए की क्योंकि जब विशेषज्ञों ने राजा को बताया कि भ्रष्टाचार स्थूल नहीं सूक्ष्म है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, वह सर्वत्र व्यापक है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, यह सुनकर राजा ने कहा कि ये सभी गुण तो ईश्वर में होते हैं, क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? प्रश्न: राजा का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता जा रहा था? उत्तर: जब विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना तैयार की और इस योजना के अनुसार भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पूरी व्यवस्था में परिवर्तन करना था, राजा यह सोच सोचकर परेशान था कि पूरी व्यवस्था में परिवर्तन कैसे होगा। राजा को नींद नहीं आती थी, जिस कारण राजा का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। आगे है प्रश्न: साधु ने सदाचार और भ्रष्टाचार के बारे में क्या बताया? उत्तर है, साधु ने बताया,
सदाचार और भ्रष्टाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कलपिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान और बेईमानी के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं, और आदमी आत्मा की पुकार के अनुसार काम करता है। प्रश्न, ताबीज किस लिए बनाए गए थे? ताबीज राज्य में से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि भ्रष्टाचार घूस के रूप में सभी सरकारी कार्यालयों में फैला था, जिसे राजा खत्म करना चाहते थे। ताबीज सभी कर्मचारियों की भुजा पर बांध दिए गए। प्रश्न, महीने के आखिरी दिन ताबीज में से कौन से स्वर निकल रहे थे? महीने के आखिरी दिन ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज तो 31 है, आज तो ले लो। आगे है प्रश्नों के उत्तर, 7 पंक्तियों में दे। प्रश्न, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार खत्म करने के क्या क्या उपाय बताए? उत्तर, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार खत्म करने के निम्नलिखित उपाय बताए। नंबर 1, उन्होंने बताया कि अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो पूरी व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। नंबर 2, भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो भ्रष्टाचार के मौके खत्म करने होंगे। नंबर 3, ठेका है तो ठेकेदार है और अधिकारियों को घूस है, ठेका खत्म तो घूस भी खत्म। सभी का वेतन संतोषजनक होना चाहिए ताकि कोई घूस ना ले। प्रश्न, साधु ने ताबीज के क्या गुण बताए? साधु ने बताया कि इस ताबीज में से ईमान के स्वर निकलते हैं। यह जिस व्यक्ति की भुजा पर बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने इसका प्रयोग कुत्ते पर किया, इसके बांधे होने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। जब किसी की आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं तब इस ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोंटती है और आदमी को ताबीज में से ईमान के स्वर सुनाई देते हैं। यह इसे आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। प्रश्न, सदाचार का ताबीज पाठ में छिपे व्यंग्य को स्पष्ट करें। सदाचार का ताबीज पाठ के माध्यम से लेखक ने भ्रष्टाचार के कारण और उनको खत्म करने के उपायों को प्रस्तुत किया है। लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से स्पष्ट किया है कि किसी को सदाचारी बनाया जा सकता है जब भ्रष्टाचार के मौके खत्म किए जाएं। रिश्वतखोरी तब खत्म होगी जब आदमी को संतोषजनक वेतन मिले। इसमें लेखक ने यह स्पष्ट किया कि मनुष्य समय और परिस्थितियों के अनुरूप अपने विचारों और आदर्शों को बदल। आगे है विपरीत शब्द। एक, अनेक। सूक्ष्म, सूक्ष्म का विपरीत है स्थूल। गुण, अवगुण। पाप, पुण्य। विस्तार, संकुचन। ईमानदारी, बेईमानी। आगे है दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। राजा, नरेश, नृप, राजन। मनुष्य, आदमी, व्यक्ति, नर। सदाचार, सुव्यवहार, शीलाचार, सभ्याचार। कान, करण, स्रोत, श्रवण। दिन, दिवस, वासर, वार। भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार। आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अच्छे आचरण वाला सदाचारी, बुरे आचरण वाला दुराचारी। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ, हर तरफ फैला हुआ, सर्वव्यापक, जो दिखाई न दे, अदृश्य, जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा,